नमस्कार। न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं के आर गौतम। आपको मालूम है कि हम हर बार किसी ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है। इस बार हम आपको मिलाने जा रहे हैं न्यूज प्लस के संपादक मिस्टर डी आर गौतम जी से। आज हम न्यूज प्लस के संपादक डी आर गौतम जी से कुछ जानकारियां लेना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो हमारा चुनाव होने वाला है हिमाचल में चुनाव के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, चुनाव में आप किस तरह से कार्य करने वाले हैं। जी, धन्यवाद जी। जिस तरह से आपने एक अहम सवाल रखा है कि न्यूज़ प्लस की आने वाले चुनावों में क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से उसके अंदर पूरे हिमाचल में काम किया जाएगा। तो बता दूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यूज़ प्लस पूरे हिमाचल में एक चुनावी सर्वे करेगा। हर विधानसभा में सर्वे किया जाएगा और वहाँ की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उससे ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या पिछले 5 वर्षों में जो वर्तमान विधायक है वहाँ पर, क्या वो जनता के मुद्दों को पकड़ने में सक्षम हो पाए हैं? क्या वो जन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो पाए हैं? क्या वहां के स्थानीय लोगों की नब्ज वो टटोलने में सक्षम हो पाए हैं? तो ज्यादा उन चीजों पर सर्वे रहेगा कि क्या पिछले 5 सालों में हर विधानसभा में विकास कितना कर हुआ है। तो इसलिए वहां के स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी है। साथ के साथ प्रदेश स्तर पर भी एक कार्य किया जाएगा कि प्रदेश में जयराम ठाकुर की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो पूरे हिमाचल में जन समस्याओं को लेकर के, विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कितनी अग्रसर रही है, कितना काम उन्होंने किया है, पिछले कुछ वर्षों का आकलन भी किया जाएगा। उस तरह से एक सर्वे किया जाएगा। न्यूज़ प्लस ने एक पहल की है अपने कार्यक्रम विधानसभा के तहत, एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें न्यूज़ प्लस का जो मैनेजमेंट टीम का एक व्यक्ति है मैक्सिमम जगहों पर जाएगा और इसके अतिरिक्त छोटे छोटे स्तर पर न्यूज़ प्लस की अन्य टीम, कोई रिपोर्टर है, कोई सर्वे की टीम लगी हुई है या हमारे जो सिलेक्शन की टीम लगी हुई है, वो भी काम कर रही है। और इस जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो कार्यक्रम है विधानसभा। जल्दी आपको ये कार्यक्रम टीवी पर देखने को मिलेगा, न्यूज़ प्लस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, फेसबुक पर देखने को मिलेगा और न्यूज़ प्लस का जो लाइव टेलीविजन चला हुआ है, लाइव चैनल चला हुआ है, उस पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें हम विधानसभा में जाएंगे और वहां के स्थानीय प्रतिनिधि से, विधायक से और इसके अतिरिक्त जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं वहां से विधायक का, उन लोगों से भी मिलने की कोशिश की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो इस बारी विधानसभा में कदम रखने वाले हैं, जो लोग पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बारी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 3-4 पार्टियां इस बारी चुनाव मैदान में होने वाली है। तो ये पूरा सर्वे आगामी चुनावों के बीच में रहेगा। सब लोगों से हम मिलेंगे और जनता से रूबरू करवाएंगे कि इस विधानसभा में जनता की क्या स्थिति है और वहां के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं। तो डी आर गौतम जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो आप चुनाव पर जो कार्य कर रहे हैं, क्या आप इस बार नई भर्तियां भी करने जा रहे हैं न्यूज प्लस पर? जी, न्यूज़ प्लस वैसे पिछले 1 साल से इसी तरह के कामों पर सर्वे पर टीम लगा चुका है। बहुत सारे इसमें हमारे लगभग 40 लोग पूरे हिमाचल में काम कर रहे हैं, जो सर्वे पे ही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है, ऑफलाइन सर्वे किया जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी या आम आदमी पार्टी यहाँ पे स्थान बनाएगी। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ और भी संगठन है, जैसे क्षत्रिय महासभा ने भी एक संगठन शुरू कर लिया है। तो वो कितना कर जनाधार बना पाएंगे, इस सारे सर्वे पे लगातार टीम लगी हुई है। और अभी भी जो लोग टैलेंटेड है, जिन लोगों ने मीडिया के अंदर काम किया है या जो जिन्होंने सर्वे के अंदर काम किया है, जो थोड़ा सा मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत करने में सक्षम है, उन लोगों को भी हम न्यूज़ प्लस के साथ जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को फुल टाइम जोड़ रहे हैं कि वो लगातार न्यूज़ प्लस के साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम इस तरह से अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि वो अगले 3 से 4 महीने तक, जब चुनाव नहीं होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए नई टीम की भर्ती लगातार जारी है और उसके लिए लोग लगातार अप्लाई कर रहे हैं और ये बिल्कुल नई और ऊर्जावान टीम को न्यूज़ प्लस साथ लेकर के चलेगा। कुछ फुल टाइम भर्तियां हो रही है और कुछ पार्ट टाइम भर्तियां भी हो रही है, जो सिर्फ 3-4 महीने का हमारे पास सर्वे का और चुनाव को लेकर के जो गतिविधियां रहेगी उन सब पर काम करने का है। संपादक जी, आपसे कुछ एक बात को कई बार मैं ये बातें भी सुन चुका हूं कि आपके जो न्यूज प्लस कई माध्यम से लोगों का सहयोग करता है, कई माध्यम से लोगों की सहायता करता रहता है। अभी आपके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चले हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? जी, फिलहाल मैं आपकी बात के आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि पहली बात तो न्यूज़ प्लस किसी एक व्यक्ति का या मेरा एक व्यक्ति का नहीं है। न्यूज़ प्लस के अंदर 5 फाउंडर मेंबर है और न्यूज़ प्लस को हमने 2019 से लेकर के एकदम 100% चैरिटेबल किया गया था कि जो भी इसके माध्यम से धनराशि अर्जित होगी, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से रही है, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो रही है और इसके अतिरिक्त डोनेशन के माध्यम से कुछ लोग जो सहायता करते हैं न्यूज़ प्लस के लिए, तो वो सारी की सारी राशि जो है 100% समाज सेवा के कार्यों में खर्च की जाती है। महिला जागरूकता के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम
कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उन चीजों पर खर्च हो जाती है। तो इसलिए वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विजन फाउंडेशन के माध्यम से न्यूज प्लस को कोलैबोरेट किया गया है, और न्यूज प्लस और विजन फाउंडेशन के माध्यम से जो भी हम कार्य कर रहे हैं सिर्फ 100% उसको समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें समाज को जागरूकता की तरफ लेके जाना, शिक्षा तथा स्वरोजगार की तरफ लोगों को प्रेरित करना कि समाज से बेरोजगारी हटे, कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उन चीजों पर महिलाओं को जागरूक करना गांव गांव जाकर के कि कैसे वो स्वावलंबन की तरफ चले। प्रधानमंत्री की जो योजना है कि हमने स्वावलंबन की तरफ चलना है, स्वरोजगार की तरफ जाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसी दिशा में हम भी लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम सरकार से इस तरह के कार्य के लिए कोई भी धनराशि नहीं लेते हैं। हम समाज सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाज में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे कोई सरकारी सेवा में है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है अपना, तो उन सब लोगों से हम सहायता जरूर लेते हैं, उनसे हम डोनेशन लेते हैं, उनसे हम आर्थिक सहायता जरूर लेते हैं, ताकि इस तरह के कार्य हम समाज के बीच में किया जा सके। और बात करिए आपने कि क्या क्या प्रोजेक्ट से चले हुए, तो प्रोजेक्ट में इस समय हम हिमाचल के अंदर हिमाचल का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो स्टार ऑफ हिमाचल, जिसमें हम सरकारी स्कूल के बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और निःशुल्क ऑडिशन कर किए जा रहे हैं उसके स्कूल के अंदर, कि ताकि स्कूल में छिपी हुई प्रतिभाएं जो है, कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारा जाए। हो सकता है गायन की प्रतिभा उनके अंदर, कुछ बोलना चाहता है बच्चा, कुछ भी करना चाह रहा है, वो कोई कला है उसके अंदर, तो उस कला को ढूंढने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारे 24-25 लोगों की टीम लगी हुई है जो जगह जगह जाकर के ऑडिशन कर रही है, बच्चों से मिल रही है, स्कूलों में जा रही है, और खास करके इसको फोकस हमने हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को किया है, क्योंकि जहां पर इस तरह की प्रतिभाओं को मंच नहीं मिल पाता है। तो न्यूज प्लस ने एक प्रयास किया कि दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर जो सरकारी स्कूल है वहां से बच्चों को ढूंढा जाए, उनकी रिकॉर्डिंग की जाए और न्यूज प्लस चैनल के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाए। यहाँ तक ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इसमें 6 राउंड होने हैं, और उन 6 राउंड में जो बच्चा जीत करके आगे आएगा उसमें से पुरस्कार भी रखे गए हैं। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इसके अतिरिक्त तो विजन फाउंडेशन के अंदर हमारा एक सदस्यता अभियान इस समय चला हुआ है। तो भारत का कोई भी नागरिक है, भारत सरकार के जो विजन फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर भारत का कोई भी नागरिक जो है विजन फाउंडेशन की सदस्यता ले सकता है। तो इसमें 10,000 रुपए है, 9,999 रुपए ऑनलाइन सदस्यता आपने लेनी है विजन फाउंडेशन के अंदर, तो 10 साल के लिए आप उसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये पूरे भारत में एक कंपेनिंग चली हुई है, पूरे भारत के अंदर विजन फाउंडेशन के सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो हाल ही में विधानसभा का एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना सर्वे करेंगे, पंचायत लेवल तक जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे, विधानसभा से होकर के जाएंगे, जिसमें हर विधानसभा पर हमारा मैनेजमेंट टीम का एक सदस्य रहेगा। हम 5 लोगों में से या तो विधानसभा पे मैं रहूंगा, या खेमराज गौतम जी रहेंगे, और या डीसी कौशल जी रहेंगे, रोशन शर्मा जी रहेंगे, प्रेम मेहता जी रहेंगे। तो जो मैनेजमेंट का एक व्यक्ति है वो विधानसभा लेवल पर बैठेगा, वहां से वो पूरा सर्वे करेगा, कुछ लोगों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो नई टीम सर्वे की लगी है उनको हम जोन लेवल पर अंदर भेजेंगे, उनको हम पंचायत लेवल तक भेजेंगे। कोशिश है कि लगभग 50,000 लोगों पर सर्वे किया जाए। तो वर्तमान समय में हमारे 3 प्रोजेक्ट चले हुए हैं। विजन इंडिया फाउंडेशन का एक सदस्यता अभियान प्रोजेक्ट चला हुआ है, स्टार ऑफ हिमाचल करके सिंगिंग प्रोजेक्ट चला हुआ है, जिसके अंदर हम सरकारी स्कूल के बच्चों को, गरीब बच्चों को, उनको एक मंच प्रदान कर रहे हैं, और विधानसभा के तहत बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है और पूरे हिमाचल के अंदर सर्वे किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो पारंपरिक न्यूज का काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है, वो भी सुचारू चल रहा है। और कोशिश जल्द से जल्द ये भी की जा रही है कि जो विजन न्यूज प्लस की एक मैगजीन है, मासिक मैगजीन है न्यूज प्लस में, उसका प्रकाशन भी जल्द किया जाएगा। धन्यवाद डी आर गौतम जी, आपने बहुत अच्छे से जो है अपने सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहे? जी, मैं बिल्कुल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि न्यूज प्लस ने पिछले 15 वर्षों से एक ही प्रयास किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए, बिना लाग लपेट के पत्रकारिता की जाए, विज्ञापनों की आड़ में पत्रकारिता ना की जाए, और बिल्कुल हट करके, यहाँ तक कि हमें कई बार लोगों के उसमें अवेलना भी होती, लोग हमको बोलते हैं कि यार तुम इस तरीके से कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हमने एक ही बात कही है सबके साथ, और कहते भी यही बात है कि न्यूज प्लस विज्ञापनों के हाथों कभी बिकेगा नहीं। स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। विज्ञापन एक अलग विषय है, वो किया जाएगा, संस्थान को चलाने के लिए उसको जरूरी होता है करना। पर खुशी की बात ये है कि आने वाले समय में न्यूज प्लस का जो फेसबुक पेज है वो भी मोनेटाइज हो गया है, गूगल के माध्यम से हमें वहां भी विज्ञापन आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल है वो भी मोनेटाइज हो गया है, और गूगल के माध्यम से वहां पे भी विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। और न्यूज प्लस की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट newsplusmail.com है, उसको भी मोनेटाइज किया गया है, और वहां पे भी विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अब हम पत्रकारिता के एक दूसरे स्टेप पर हैं। पहले शुरुआती दौर में कि यार विज्ञापन नहीं
आएगा तो हम इस संस्थान को कैसे चला पाएंगे। तो फिलहाल अब थोड़ा सा आत्मनिर्भरता की ओर हम जरूर जाएं, किंतु ये हमें विश्वास है पूरा कि जब स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, हम लोगों के पास संस्थान को चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी हम नेताओं के आगे पीछे कभी नहीं घूमे, तब भी हमने पत्रकारिता को बिल्कुल एक मुखर रखा, अपनी आवाज को बुलंद बनाए रखा। और अब तो साधन काफी जुट गए हैं, लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, गूगल के माध्यम से विज्ञापन का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ऐसी स्थिति में न्यूज प्लस आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, सरकार की योजना जनता तक पहुंचाई जाएगी, गांव की समस्याओं को प्रशासन या विभाग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे उसमें हमारे परिवार के सदस्य इन्वॉल्व ना हो, चाहे उसमें सरकार का व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रशासन का व्यक्ति इन्वॉल्व हो। तो बिल्कुल निडर होकर के न्यूज प्लस पत्रकारिता का कार्य कर रहा है और आगे भी इसी तरह से करता रहेगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो न्यूज प्लस पर बिल्कुल भरोसा रखेंगे। अच्छे तरीके से, जिस तरीके से पीछे से हम काम करते आए हैं, उसी तरीके से आगे भी काम करते जाएंगे। और हिमाचल में मीडिया के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने का हमने आज से जो 15 वर्ष पहले एक संकल्प लिया था, और उसको और आगे लेकर के अब पूरे भारतवर्ष में न्यूज प्लस को पहुंचाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप जुड़े रहें न्यूज प्लस के साथ, और आपके पास न्यूज प्लस को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एक 100% चैरिटेबल है न्यूज प्लस, इसको बेहतर बनाने के लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आप विजन फाउंडेशन की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके माध्यम से आप साथ में जुड़ सकते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि इस तरीके से न्यूज प्लस और विजन फाउंडेशन को आगे लिया जा सकता है। आपके सुझाव आमंत्रित है। आप किसी भी माध्यम से, स्क्रीन पर चैनल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उस पर उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने सुझाव निःशुल्क दे सकते हैं। यदि हमें लगे कि ये संस्था की बेहतरी के लिए, न्यूज प्लस की बेहतरी के लिए, विजन इंडिया की बेहतरी के लिए, तो आपके सुझाव को बिल्कुल अमल किया जाएगा। और कोशिश करें, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं वो विजन फाउंडेशन के माध्यम से न्यूज प्लस के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगले 10 सालों तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी हर बात पर हम गौर से बात करेंगे। आपको उसकी मीटिंग में बुलाया जाता है, जो हमारी 6 महीने के बाद मीटिंग होती है, उसमें सभी मेंबर्स बुलाए जाते हैं, उनसे बात की जाती है। आप अपना सुझाव रख सकते हैं, आप अपना रोजगार बना सकते हैं, आप फुल टाइम न्यूज प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, पार्ट टाइम जुड़ सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप जुड़े। बिल्कुल हमारा हौसला बनाए रखें, ये आप सब लोगों से हमारी उम्मीद रही। धन्यवाद डीआर गौतम जी। ये थे डीआर गौतम जी। इसी तरह से आगे भी हम आपसे किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। अभी फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।